के विधायकों को कितनी जगह मिलेगी और अगर नहीं मिलती है तो क्या वो बगावत पर आएँगी क्योंकि उनको सीएम कुर्सी नहीं मिली तो वो शांत बैठी हैं। लेकिन अगर उनके विधायक जो उनके समर्थक हैं अगर उनको भी यहाँ पर मंत्री पद नहीं मिला तो कहीं न कहीं उनको ऐसा लगेगा कि वो अब राज्य से अपना वर्चस्व खो चुकी हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर बागी तेवर अपनाएँगी। जो उनका प्रेशर पॉलिटिक्स है, जो कई बार काम कर जाता है, आला कमान को कई बार है कि बाबा बालकनाथ को क्या कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पर संभावनाएं बाबा बालकनाथ को कैबिनेट मंत्री की है यहाँ पर कि कैबिनेट में उन्हें जगह मिल सकती है। राज्य मंत्री भी मैं नहीं कहूंगा कि उन्हें बनाया जाएगा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, और ना ही तो आप भी जानते हैं कि वसुंधरा का दबदबा राजस्थान में इतना ज्यादा है कि वो किसी से भी घबराती नहीं है, किसी से भी डरती नहीं है। तो उनकी खामोशी को देखकर लग रहा है कि पार्टी के साथ उनकी पहले से ही साठगांठ हो चुकी। जिस तरीके से राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि जिताने में वसुंधरा राजे का एक बात है। वसुंधरा राजे जो शांत भी हुई, जो उन्होंने अपनी मसल पॉलिटिक्स छोड़ी है, उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है कि वह अपने पुत्र दुष्यंत को किसी भी तरीके के राजनीतिक एक ऊहापोह में छोड़ना नहीं चाहती थी, राजनीतिक संशय के माहौल में छोड़ना नहीं चाह रही थी। इसीलिए वसुंधरा राजे नमस्कार, मैं नाज़मीन। आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। सीएम चेहरे पर चुनाव नहीं होगा बल्कि पीएम चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और वो कारगर साबित भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में से 3 राज्यों को अपने पाले में कर लिया। उसके बाद देखा गया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे चौंकाने वाले फैसले लिए जो किसी ने नहीं सोचे थे। ऐसे मुख्यमंत्रियों को उतारा जो न सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए सटीक बैठेंगे बल्कि लोकसभा चुनाव जिताने में भी कामयाबी हासिल करते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में नए मुख्यमंत्री तो उतार दिए गए, लेकिन उनका कैबिनेट कौन सा होगा, कैसे कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री होंगे, इसको लेकर असमंजस की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नजर आई थी। लेकिन 2 राज्यों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। एक राज्य बचा है जो हर बार की तरह लास्ट में नजर आता है और वो राज्य है राजस्थान। और इस राज्य की खूब चर्चाएं भी होती हैं। राजस्थान में मानो तो वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों का कहना था कि वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनती बल्कि नए नवेले मुख्यमंत्री बनते हैं भजनलाल शर्मा। और उसके बाद देखा जाता है कि वसुंधरा राजे का क्या होगा। अब मंत्रिमंडल विस्तार की बारी है। आज विस्तार होना है। आज क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है? क्या वसुंधरा राजे को खुश किया जाएगा या फिर नए चेहरों पर दांव आजमाती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी? तमाम सवाल यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं, तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दौलत मेरे साथ मौजूद है। दौलत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दौलत, बात करें कि हर बार की तरह राजस्थान में लेट से ही भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला लेती हुई नजर आती है। ऐसे में देखा गया जब मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया था तो वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं खफा नजर आई। ये तस्वीरें भी सबके सामने आई और वही बात अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी है। क्या वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी या हर बार की तरह इस बार भी नाराज किया जाएगा? देखिए, बीजेपी के लिए कहीं न कहीं ज़रूरी है राजस्थान में टिके रहने के लिए कि वसुंधरा राजे के साथ वो बने रहें, क्योंकि शायद वसुंधरा राजे को इतना ज़रूरी बीजेपी का साथ नहीं होगा, क्योंकि लेकिन अभी बीजेपी को अपने नेताओं का साथ ज़रूरी है, क्योंकि 2024 का चुनाव यहाँ पर आ रहा है और पूरी प्लानिंग आप किसी भी नेता का बयान उठा के देखेंगे तो उनकी प्लानिंग नज़र आती है कि सब 2024 के बारे में ही सोच रहे हैं। बाकी चीज़ों को साइड रख के सब बस यहाँ पर 24 का चुनाव चाहते हैं कि लगातार तीसरी बार उनकी सरकार बने और इसी को लेते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी इतनी देर से लगी ताकि शिवराज सिंधिया दोनों के बीच यहाँ पर समानताएं बना के रखी जाएं, दोनों में से कोई नाराज ना हो, क्योंकि आगे वाले चुनाव में अगर कोई भी बगावत करता है तो नुकसान होगा और इन नुकसान से कहीं ना कहीं बीजेपी बचना चाहती है, क्योंकि कई सारे मुद्दे ऐसे हो गए हैं जो बीजेपी के खिलाफ है। अगर ऐसे में उनके नेता ही उनके खिलाफ हो जाएंगे तो बड़ी यहाँ पर दिक्कत होगी। और देखा जाए तो भजनलाल शर्मा को कहा जा रहा है कि वो तो वसुंधरा राजे द्वारा ही चुने गए हैं, तो बिल्कुल वो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वसुंधरा राजे के विधायकों को ही देते हुए नजर आएंगे। उनके जो समर्थक विधायक हैं उनको ही मंत्री पद की यहाँ शपथ दिलाएंगे और समय जो सुनिश्चित किया गया है, आज का समय है 4 से 5 बजे के बीच यहाँ पर जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा और ऐसे में कई विवाद देखने को मिल सकते हैं। पहला विवाद तो यही कि वसुंधरा राजे के विधायकों को कितनी जगह मिलेगी और अगर नहीं मिलती है तो क्या वो बगावत पर आएंगी, क्योंकि उनको सीएम कुर्सी नहीं मिली तो वो शांत बैठी हैं। लेकिन अगर उनके विधायक जो उनके समर्थक हैं अगर उनको भी
यहाँ पर मंत्री पद नहीं मिला तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा कि वो अब राज्य से अपना वर्चस्व खो चुकी हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर बागी तेवर अपनाएंगी। जो उनका प्रेशर पॉलिटिक्स है, जो कई बार काम कर जाता है, आला कमान को कई बार झुका देता है, फिर से वो उसी तौर पर अपनी राजनीति करती हुई नजर आएंगी। अगर ऐसा हुआ कि वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों को जगह नहीं मिली या माना जाए कि यहाँ पर कम ही विधायकों को जगह मिली, क्या मध्य प्रदेश की तस्वीरें भी राजस्थान में देखने को मिलेंगी? क्या वो तस्वीरें महाराष्ट्र वाली भी देखने को मिल सकती हैं, जो देखा जाता है कि रातों रात यहाँ पर खेल हो जाता है और कुर्सी बदल जाती है, सीएम बदल जाते हैं? क्या ऐसा कुछ राजस्थान में होता हुआ नजर आएगा अगर वसुंधरा राजे के विधायकों को जगह नहीं मिलती है तो? इसकी संभावनाएं तो हैं, लेकिन वो संभावनाएं शायद बहुत कम है, क्योंकि वसुंधरा राजे भले ही यहाँ पर बागी तेवर दिखाती हूँ, यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स करती हूँ, लेकिन वो अभी पार्टी के एक बहुत बड़े पद पर यहाँ पर बैठी हैं। वो अभी पार्टी की उपाध्यक्ष हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय नेतृत्व में भी वो हैं, पार्टी की तरफ से हैं अभी भले ही। लेकिन ऐसे में अगर उनका ये कदम हो जाता है तो बहुत साहसी कदम इसको कहा जाएगा कि उन्होंने पार्टी पूरी बिखेर दी और उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से राजस्थान में माना जाए कि बहुत से आगे आने वाले चुनावों के लिए बैकफुट पर हो जाएगी। जी बिल्कुल। बात करें यहाँ पर ना सिर्फ वसुंधरा राजे की, बात करते हैं बाबा बालकनाथ की, जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे नजर आ रहे थे, वसुंधरा राजे से भी आगे नजर आ रहे थे, लेकिन उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया। ऐसे में देखा जाए तो अब ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो बाबा बालकनाथ को भी जगह दी जाएगी। अक्षय मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के बाद बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन क्या इस रेस में नजर आएंगे? कौन सा पद मिल सकता है अगर वो यहाँ पर शामिल होते हुए नजर आते हैं तो? देखिए नाज़मीन, जिस तरह से राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें आती हैं और उसके बाद 200 विधानसभा सीटों के बाद राजस्थान में 30 मैं कहूँगा विधायकों को मंत्रालय आवंटित किए जा सकते हैं, जिसमें से यहाँ पर मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के बाद अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर होगा या कहीं कि मंत्रिमंडल का जो गठन यहाँ पर होगा नई सरकार के, उसमें 27 विधायकों को मंत्रालय आवंटित किए जाएंगे। अब जिन 27 विधायकों को मंत्रालय आवंटित किए जाएंगे उसमें कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भी देखने को मिलेंगे और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी देखने को मिलेंगे, यानी कि 3 यहाँ पर अगर हम कहें दर्जे के मंत्री यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब जिस तरह से आपने बाबा बालकनाथ को लेकर सवाल किया तो देखिए, जिस तरह से यहाँ मैं कहूंगा कि बाबा बालकनाथ भी कहीं ना कहीं उन नेताओं में से एक है जिन्हें बीजेपी ने आगे किया है। आप देखिए, दिया कुमारी का नाम शायद ही कोई जानता होगा यहाँ राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले, लेकिन चुनावी माहौल में हर किसी की जुबान पर ये नाम रट गया और उसकी बड़ी वजह मुझे ये लगी कि यहाँ पर बीजेपी ने दिया कुमारी को आगे किया। 2 प्रकार से नेता होते हैं, एक नेता यहाँ पर खुद अपने कामों से अपनी पहचान बनाते हैं और पार्टी में होने के बावजूद, पार्टी में एक औहदे पर, एक पद पर विराजमान होने के बावजूद वे अपने कामों से और ज्यादा यहाँ पर मुझे लगता है कि अपनी पहचान बनाते चले जाते हैं। लेकिन दिया कुमारी को जिस तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया, उनका नाम, दिया कुमारी का नाम हर किसी की जुबान पर रट गया और जब उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दिया तो कोई ये चौंकाने वाली बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि दिया कुमारी कौन है और कहां से आई है, हर किसी को पता था क्योंकि पार्टी ने उन पर काम किया। ऐसे ही कुछ यहाँ पर बाबा बालकनाथ को लेकर के लगता है कि बाबा बालकनाथ को भी बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनावी माहौल में आगे किया, जिस वजह से बाबा बालकनाथ का नाम सुर्खियों में है। और ऐसे में अब जब बात आती है कि बाबा बालकनाथ को क्या कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है, तो देखिए यहाँ पर संभावनाएं बाबा बालकनाथ को कैबिनेट मंत्री की है यहाँ पर कि कैबिनेट में उन्हें जगह मिल सकती है। राज्य मंत्री भी मैं नहीं कहूंगा कि उन्हें बनाया जाएगा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, और ना ही दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री। यहाँ पर संभावनाएं है कैबिनेट मंत्री की, और कैबिनेट मंत्री में भी यहाँ बाबा बालकनाथ को कोई ऊंचा मंत्रालय यहाँ पर मिलने की संभावनाएं है। जी बिल्कुल। बाबा बालकनाथ को लेकर तो चर्चाएं हुई, चर्चाएं यहाँ पर दिया कुमारी को लेकर भी कर लेते हैं, जो वसुंधरा राजे के विकल्प में देखी जा रही थी। लेकिन देखा जाए तो वसुंधरा राजे साइडलाइन हुई, लेकिन दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री का पद मिल जाता है। तो ऐसे में क्या वसुंधरा राजे उस वक्त भी साइडलाइन की गई, इस वक्त भी अगर साइडलाइन होती हैं? वसुंधरा राजे अभी शांत नजर आ रही हैं, उनकी तरफ से ना कोई बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है, ना ही अब उनके बेटे कोई एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बानो तो यहाँ पर वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराती है कि पिछले चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी हारी है तो वसुंधरा राजे की वजह से हारी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, जब वसुंधरा राजे को हटाने की कवायद में है तो वसुंधरा राजे आखिरकार शांत क्यों है? प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद है। प्रज्ञा, देखा जाए कि ये बात बार बार देखी जा रही है कि यहाँ पर वसुंधरा राजे इसलिए शांत है क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा कारनामा होने वाला है, लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से वसुंधरा राजे को हटाती हुई नजर आई है। तो क्या वसुंधरा राजे को ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर हकीकत सबके सामने है तो मुझे भी कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए, नए पार्टी का गठन या फिर दूसरी पार्टी में जाने का?
वसुंधरा राजे फिलहाल पूरी तरह से खामोश हैं, इस चीज़ को आप भी देख रही हैं। वो ना तो नाराज़गी को ज़ाहिर कर रही हैं और जितने भी उनके अब तक वीडियो सामने आए हैं भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के बाद, उसमें वो खुश भी नज़र नहीं आ रही हैं। तो इसे देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि जेपी नड्डा के साथ और राजनाथ के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में कई बड़ी बातें हुई हैं और इसीलिए वसुंधरा राजे खामोश हैं। हो सकता है कि अगर उन्हें राजस्थान की सियासत में कोई बड़ी जिम्मेदारी ना दी जाए, उनके करीबियों को कोई जिम्मेदारी ना दी जाए, लेकिन जैसा कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर हम सभी ने देखा कि उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि वसुंधरा राजे पहले से इस पद पर हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्हें कोई और बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दे दी जाए जिसकी वजह से वसुंधरा खामोश है। क्योंकि इस चीज को आप भी जानते हैं कि वसुंधरा का दबदबा राजस्थान में इतना ज्यादा है कि वो किसी से भी घबराती नहीं है, किसी से भी डरती नहीं है। तो उनकी खामोशी को देखकर लग रहा है कि पार्टी के साथ उनकी पहले से ही साठगांठ हो चुकी है और कोई बड़ा वादा है जिसकी वजह से वसुंधरा खामोश है। और अगर कैबिनेट में जगह नहीं भी दी जाती है उनके करीबियों को, तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल वसुंधरा जो है वो बगावत के मूड में है, क्योंकि अगर करनी होती तो बहुत पहले कर चुकी होती। जी बिल्कुल। अब जैसे कि मध्य प्रदेश की चर्चा की गई कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान भी कहीं ना कहीं खफा नजर आए, लेकिन उन्हें मनाने की कोशिश में उन्हें दिल्ली बुला लिया गया और दिल्ली बुलाते ही ये कहा गया कि लोकसभा चुनाव के लिए आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो क्या राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को लेकर यही तस्वीरें देखी जाएंगी? सिराज भी मेरे साथ मौजूद है। सिराज, जैसे कि अब लोकसभा चुनाव आने ही वाला है, विधानसभा चुनाव तो बीत गया, अब उसकी बातें क्या करना, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी आगे कर रही है। बेशक मुख्यमंत्री का पद ना दिया गया हो, लेकिन क्या वसुंधरा राजे को लेकर भी यही प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है कि लोकसभा में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी? जी, निश्चित तौर पे वो पार्टी से जुड़ी रही हैं और एक बड़ी नेता हैं। तो ख़ास तौर पर जिस तरीके से राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, तो उसको कहीं न कहीं एक कह सकते हैं कि जिताने में वसुंधरा राजे का एक अहम भूमिका होगा। यही वो वजह है कि वसुंधरा राजे को एक बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में दी जाएगी, क्योंकि राजस्थान में भले ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की हो, लेकिन लोकसभा में जो है जीत हासिल करना ये कोई आसान बात नहीं है। बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है। यही वो वजह है कि वसुंधरा राजे को मुझे लगता है राजस्थान में लोकसभा चुनाव में जो है बड़ी जिम्मेदारी मिली, मतलब दिया जा सकता है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि क्या वाकई यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है या नहीं, या फिर वसुंधरा राजे की शांति के पीछे की वजह ये भी बताई जा रही है कि वो अब अपने बेटे को आगे करना चाहती हैं, दुष्यंत को आगे करना चाहती है। क्या इस बात में सच्चाई नजर आती है? राकेश सर भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जैसे कि देखा जाए अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ हम राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे का मानो तो एक तरीके से दबदबा अब खत्म ही है, लेकिन क्या अब वो ये चाहती हैं कि उनके बेटे दुष्यंत को आगे किया जाए? कोई बड़ी जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर देती हुई नजर आएंगी? वसुंधरा राजे चाहेंगी कि अब सारा दायित्व वो ही संभालते हुए नजर आए? हाँ, देखिए नाज़मीन, ये बिल्कुल ठीक बात है। वसुंधरा राजे जो शांत भी हुई, जो उन्होंने अपनी मसल पॉलिटिक्स छोड़ी है, उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है कि वह अपने पुत्र दुष्यंत को किसी भी तरीके के राजनीतिक एक ऊहापोह में छोड़ना नहीं चाहती थी, राजनीतिक संशय के माहौल में छोड़ना नहीं चाह रही थी। इसीलिए वसुंधरा राजे इतना शांत भी हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे देख रही हैं, यूपी से उदाहरण ले रही है। यूपी में भी एक माँ पुत्र की जोड़ी है, मेनका गांधी और वरुण गांधी। वरुण गांधी जितने मुखरता से बीजेपी और अपनी मौजूदा सरकार के खिलाफ बातें करते हैं, तो वरुण गांधी और मेनका गांधी जिस तरीके से बीजेपी में कॉर्नर कर दिए गए हैं, वो नहीं चाहती है कि वसुंधरा और दुष्यंत के भी हालात वही हों। रही बात 2024 के समीकरण की, तो राजस्थान में लगभग 25 सीटें और वहाँ से आती है। वसुंधरा चाहती हैं कि वहाँ पर बीजेपी अच्छा काम करे और वसुंधरा वहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं चाह रही है कि फ्रंट फेस के रूप में रहे, जिससे कि अगर वहाँ पर बीजेपी, जहाँ तक उम्मीद भी है कि बीजेपी ज़्यादा सीटें लेकर आती है, तो दुष्यंत के लिए मोदी के तीसरे कार्यकाल में, जो संभावित तीसरा कार्यकाल है, उसमें एक अच्छा पोर्टफोलियो मिल सके। तो ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से वसुंधरा राजे बैकफुट पे आ गई, जिसमें पुत्र मोह एक सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर चर्चाएं चल रही थी कि आखिरकार इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल गठन तक क्या कुछ फैसले भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आ सकती है। आज शाम तक यहाँ पर सारा मामला शांत हो जाएगा। इन राज्यों के बाद तैयारियां शुरू हो जाएंगी लोकसभा चुनाव के लिए। अब देखना होगा कि राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन के दौरान किन विधायकों को यहाँ पर जगह दी जाती है। क्या वसुंधरा राजे को खुश किया जाएगा फिर नाराजगी के कारण, या फिर वसुंधरा राजे कुछ और बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाती हैं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।